नमस्कार, मैं हर्षा यादव, चेयरमैन ओबीसी विभाग राजस्थान। ओबीसी के सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ओबीसी का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम 19 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुआ। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और बहुत अच्छा एक मीटिंग का आयोजन हुआ। उस मीटिंग का उद्देश्य 25 जुलाई को ताल कटोरा में होने वाले सम्मेलन के संबंध में था। 25 जुलाई को दिल्ली ताल कटोरा में जो ओबीसी का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, उसमें राजस्थान से लगभग 1000 हमारे ओबीसी के साथी पहुँचे। ये हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत शुभ संदेश है कि ओबीसी के लोगों में इतनी जागृति आई कि पूरे देश से ताल कटोरा स्टेडियम फुल भर गया और जितने लोग अंदर थे उससे लोग बाहर ज़्यादा थे। राहुल जी ने और पूरी जो नेशनल लेवल में राष्ट्रीय एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, उनके सभी लोग उसके अंदर उपस्थित थे। राहुल जी, खड़गे साहब, हमारे जो चेयरमैन हैं अनिल जैन जी एवं ओबीसी के ऑल इंडिया से पधारे हुए सभी नेता, उसमें सिद्धारमैया जी, अशोक गहलोत जी, बघेल जी, सचिन पायलट जी, डोडासरा जी, सभी उसके अंदर ओबीसी के नेताओं ने भाग लिया और एक संदेश दिया गया कि आगे आने वाला जो समय है ओबीसी का है। राहुल जी ने पुरजोर शब्दों के अंदर ओबीसी की वकालत करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने बहुत लेट हालांकि आरंभ किया है, पर ओबीसी अब एक कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है। जिस प्रकार से जाति जनगणना की पूरे देश के अंदर उन्होंने माहौल बनाया और सरकार को झुकना पड़ा, उसके बाद में ओबीसी के सभी साथियों को लगने लगा कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई है तो आज की तारीख में जो न्याय योद्धा है राहुल गांधी, वो हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सरकार को झुकाकर जाति जनगणना करवाई, उसके बाद में पूरे देश के अंदर एक अच्छा माहौल तैयार हो गया। ओबीसी के लोगों में नई जागृति आ गई और राहुल जी का जो मिशन है कि आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी का जिस प्रकार से भागीदारी नहीं हो पा रही थी, आगे आने वाले समय के अंदर ओबीसी को पूरी भागीदारी मिलेगी, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, हर जगह ओबीसी के जो हमारे लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य राहुल जी करेंगे। और उन्होंने कहा मैं इस बात का पूरा जिद्दी हूं, जो बात मैं ठान लेता हूं उसको पूरा करके ही रहता हूं। इसी के अनुरूप लोगों को पूरा विश्वास अब होने लग गया है कि आगे आने वाला जो समय है ओबीसी का है। सत्ता और संगठन के अंदर ओबीसी को अच्छी भागीदारी मिलेगी। आगे आने वाले चुनाव चाहे नगर निकाय के हों, पंचायत राज के हों, इनके अंदर भी हमारे ओबीसी के साथियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उनमें भी जो है हमारे ओबीसी को साथियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संगठन के अंदर भी जब भी अब संगठन का नए नियुक्तियां होगी, उसके अंदर ओबीसी के साथियों को ज्यादा से ज्यादा अब भागीदारी मिलने का कार्य आरंभ राहुल जी ने कर दिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छे शुभ संदेश हैं। आगे आने वाले समय के अंदर हम ओबीसी के सभी साथी मिलकर के, सभी जो ओबीसी की जातियां हैं उनको साथ लेकर के ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान कराएंगे। पंचायत राज निकाय के चुनाव के अंदर हमारे कांग्रेस को सफलता मिले। 2028 के अंदर विधानसभा के अंदर हमारी पुनः सरकार बने और 29 के अंदर लोकसभा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब ओबीसी जागृत हो गई है और नया एक पूरे देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है।
अभी राहुल जी ने जय हिंद जी के सुझाव के उपरांत राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ओबीसी की एडवाइजरी जो कमेटी बनाई है, उसके अंदर हमारे जो पूरे देश के सीनियर ओबीसी के लीडर हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी है, अशोक गहलोत है, सचिन पायलट हैं, बघेल जी हैं, ऐसे नेताओं को लेकर के जो 24 जो हमारे ऑल इंडिया के नेता हैं, उनकी एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। उसका अभी 15 जुलाई को बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुआ था, 3 दिन तक मंथन चला है और ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के ये जो एडवाइजरी कमेटी है, ये समय समय के ऊपर राहुल जी को, खड़गे जी को और हमारे जो चेयरमैन है उनको सलाह देते रहेंगे और इसमें और आगे क्या किया जा सकता है, इसका नेशनल लेवल के ऊपर ये काम वो लोग करेंगे। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर भी अब एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। उसमें हमारे जो राजस्थान के ओबीसी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर नेता हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए प्रदेश के अंदर भी एक एडवाइजरी कमेटी कुछ ही दिनों के अंदर हम बनाने जा रहे हैं, ताकि राजस्थान के अंदर वो ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी के लोगों को ज्यादा जोड़ने के लिए जो वो एडवाइजरी कमेटी सलाह देगी, उसी के अनुरूप राजस्थान के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर हम कार्य करेंगे। 7 संभागों के अंदर 7 संभाग प्रभारी बना करके 7 संभागों में हम ओबीसी का सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, ताकि जो राहुल जी ने ताल कटोरा में जो संदेश दिया है वो आम आदमी तक पूरे राजस्थान के अंदर ओबीसी के सभी साथियों तक पहुंचाने का कार्य जो है हमारा ओबीसी विभाग करेगा। उसके अंदर सभी ओबीसी के हमारे साथियों का पुरजोर सहयोग मिलेगा। और अभी ताल कटोरा जो स्टेडियम में लोग गए थे, उसके लिए भी मैं ओबीसी के सभी साथियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके बहुत अच्छी तादाद के अंदर लगभग 1000 राजस्थान से हमारे ओबीसी के साथी ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचे, जो कि संख्या पूरे देश के आए हुए ओबीसी के सभी राज्यों से राजस्थान के सबसे प्रथम रही है। उसके लिए भी मैं ओबीसी के साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी समय समय के ऊपर इसी प्रकार का आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। मैं सभी ओबीसी के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके कांग्रेस को मजबूत प्रदान करने के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।